स्वागत है दोबारा हमारे इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में सरफेस इरिगेशन मेथड्स, और इस वीडियो में देख रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक फरो इरिगेशन से। द फरो इरिगेशन मेथड इज यूज्ड इन इरिगेशन ऑफ रो क्रॉप्स विथ फरोज डेवलप्ड बिटवीन द क्रॉप्स rows in a planting and cultivating process. The size and shape of the furrow depends on the crop grown, equipment used and spacing between the rows. तो डायरेक्ट इसको देखते हैं। टॉपिक हमारा जो मेन पॉइंट है, कट बैक स्ट्रीम इन फरो इरिगेशन। मतलब ये एक फीचर होता है कट बैक स्ट्रीम। इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। पहले तो फरोज को समझ लेते हैं, इरिगेशन मतलब उसमें कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं एक जिगजैग पाथ क्रिएट किया गया। मतलब ये जो रो है, फील्ड में कोरिगेशन क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक लो टाइप का जो शेप चैनल क्रिएट किया जाता है पर्टिकुलर हर एक फील्ड में। मतलब पूरे फील्ड में जो छोटे छोटे चैनल्स क्रिएट किए जाते हैं, और उसके जो अपर सेक्शन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये चैनल बना है, ये ऐसा चलता हुआ जाता है। तो ये जो अपर सेक्शन होता है इसमें क्रॉपिंग की जाती है, तो ये हो जाता है हमारा रो। ठीक है, और यहीं पे प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी मेंटेन किया जाता है हर एक रो में। तो इससे क्या है, क्रॉपिंग भी अच्छी होती है। मतलब एक पूरा सिस्टम फॉलो होता है इरिगेशन के लिए और क्रॉपिंग सिस्टम के लिए। और इस जो लोअर ओपन चैनल हम बनाए रहते हैं, लोअर रिजेस का जो सेक्शन होता है, लोअर पॉइंट, इसमें वाटर फ्लो कराया जाता है। जैसा कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर फ्लो किया गया और ये कनेक्टेड रहता है मेन स्ट्रीम से, या फिर एक लेटरल्स के थ्रू मेन स्ट्रीम से कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्लैट सेक्शन दिया गया है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर टाइप के फरो इरिगेशन मेथड में ये अडॉप्ट किया जाए। जनरली जो है आजकल एक जो चैनल एंड अप एंड रो का जो सेक्शन होता है वही फॉलो किया जाता है। ये जो है चैनल है और ये रो है क्रॉपिंग के लिए। इसमें क्रॉपिंग की जाती है और यहाँ पे चैनल दिया जाता है। जनरली ऐसा ही जो सिस्टम है वो फॉलो किया जाता है। कट बैक स्ट्रीम को देख रहे थे। एक कॉमन मेथड टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम अपॉर्चुनिटी टाइम टू अप्लाई ए गिवन डेप्थ ऑफ इरिगेशन इन अ फरो सिस्टम is to allow the initial design stream to flow the full length of the furrow and then reduce the stream size by adjusting outlet gates or by reducing the number of size of spills or system to permit the reduced stream size. The furrow stream in such situation is called the cutback stream. तो नाम से यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, जो मेन स्ट्रीम से जो कनेक्टर रहते हैं ये हमारे फरोस, जिसमें कि वाटर फ्लो होता है, वो कनेक्टेड रहता है मेन स्ट्रीम से। अब मेन स्ट्रीम में क्या करते हैं, एक गेटिंग सिस्टम दे दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पे उसमें क्या करते हैं, जो फील्ड में इरिगेशन प्रोवाइड किया जाता है, मतलब वाटर फ्लो होने दिया जाता है इनिशियली फुल फ्लो के साथ में। अब जब इरिगेशन वाटर जो फुल लेंथ के जो इनिशियल वाटर जो फ्रंट एडवांस रहता है वो फुल लेंथ को फ्लो कर जाता है, मतलब लोअर स्ट्रीम तक, लोअर रिच तक के पहुंच जाता है। तब उस केस में जो तुरंत ही उसका जो स्ट्रीम साइज है, मतलब कैपेसिटी, उसको कम कर दिया जाता है। मतलब गेटिंग को जो रहती है या फिर जो भी उसमें सिस्टम रहता है, उसको क्वांटिटी ऑफ वाटर जो फ्लो होते रहता है उसको कम कर दिया जाता है। इसी वजह से जो यहाँ पे फरो इरिगेशन के लिए बोला जाता है इसको कट बैक स्ट्रीम। क्यों, इनिशियली तो उसमें फुल फ्लो होता है, लेकिन जब वाटर फ्रंट एडवांस जो फुल लेंथ ऑफ फरो में पहुंच जाता है, मतलब पूरे लेंथ में फ्लो हो जाता है वाटर फ्रंट एडवांस, तो उसके बाद स्ट्रीम का साइज जो है वो कम कर दिया जाता है। The next है adaptability, characteristic and types of furrow irrigation. Furrow irrigation can be used to irrigate all cultivated crops planted in rows, including orchard and vegetables. Amongst the common cultivated crop, the method is suitable for irrigating maize, sorghum, sugarcane, cotton, tobacco, groundnut, potato and other vegetable crops. अब फरो इरिगेशन ही जो है वो मोस्ट कॉमनली और ज़्यादातर जो फील्ड्स में अडॉप्ट किया जाता है।
Furrows are particularly well adapted to irrigation crops, which are subject to injury from ponded surface water or susceptible to fungal root. As compared to other method of irrigation, the furrow method has several distinct advantages. First है यहाँ पे water in the furrows contacts only one half to one fifth of the land surface, thereby reducing puddling and the crusting of the soil and evaporation losses. अब वाटर जो है वो फरोस को कम्प्लीटली मतलब पूरे फील्ड को टच नहीं करता है, बट वन फिफ्थ के सेक्शन को ही टच करता है, जिससे कि पडलिंग का या फिर क्रशिंग ऑफ सॉइल और इरोशन लॉस भी कम हो जाते हैं. Then next, earlier cultivation is possible, which is a distinct advantage in heavy soil. The furrow method may be adapted to use without erosion on a wide range of natural slope by carrying the furrows across the sloping field rather than down the slope. The method reduces labor requirement in land preparation and irrigation. Furrow irrigation requires proper land grading. The land must be graded so that water can travel the entire length of the row without ponding. This means that the high and low spots must be removed and the land must be given even slope to let water flow down the furrows. Once level care in tillage operation can keep the land level. तो लैंड लेवलिंग जो है वो मस्ट है फरो इरिगेशन के लिए, बहुत रिक्वायर्ड है. Furrow can be spaced to fit the crop grown and standard machine used for planting and cultivating. तो furrow का जो साइज है, width है जो है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्रॉप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर फील्ड मशीनरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चेंजेस किए जा सकते हैं. देन यहाँ पे टाइप्स होते हैं फरो इरिगेशन के लिए. इरिगेशन फरो में भी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट स्ट्रेट फरो एंड सेकंड है कंटूर फरो. Straight furrow like borders are laid down the prevailing land slope. They are best suited to site where the land slope does not exceed 0.75%. तो straight furrows के लिए requirement है 0.75% से ज़्यादा slope नहीं होना चाहिए. In area of intense rainfall, however, the furrow grade should not exceed 0.5% so as to minimize the erosion hazard. The range in furrow slope for efficient irrigation is different soil types are the same as those recommended for border. तो बॉर्डर स्लोप में जो स्लोप अडॉप्ट किया जाता है वही जो है फरो इरिगेशन के लिए भी डिफरेंट सॉइल टाइप्स के लिए अडॉप्ट किया जाता है. इसको भी हमको कॉपी करना है, वहाँ पे सेम चीज़ वहाँ पे भी लिखनी है फरो इरिगेशन के लिए. ये मेमोराइज कर लीजिए. स्लोप और जो डिफरेंट सॉइल टाइप के लिए जो लेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इरिगेशन मेथड्स के लिए. देन नेक्स्ट है कंटूर फरो. Contour furrow carry water across a sloping field rather than down the slope. Contour furrows are cut to fit the topography of the land. मतलब कंटूर के अकॉर्डिंग ही जो रीजेस हैं फरोस है वो क्रिएट किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है कंटूर फरोस. तो फरोस आर गिवन ए जेंटल स्लोप along with its length and in the case of graded border, field supply channel run down the land slope is to feed the individual furrows and must be provided with erosion control structure. Contour furrow method can be successfully used in nearly all irrigated soil. The limitation of straight furrow irrigation are overcome by contouring the including sloping land. Light soil can be irrigated successfully across slope up to 5%. यहाँ पे कंटूर पे क्रिएट करने से ये फायदा हो जाता है कि हाईली स्लोपिंग लैंड लाइक अप टू 5% तक में भी ये जो फरो इरिगेशन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है यहाँ पे फरो इरिगेशन हाइड्रोलिक्स. Efficient water application in furrow irrigation depends on the knowledge of the hydraulics of flow in furrows like borders. The flow phenomena in furrow irrigation is in case of unsteady open channel flow with decreasing discharge. तो ये भी सिमिलर है, बस स्पेशली वेरिड नहीं होता है बॉर्डर इरिगेशन मेथड की तरह. यहाँ पे भी ओपन चैनल फ्लो होता है और ये होता है अनस्टेडी
open channel flow with decreasing discharge. Furrow irrigation, however, differs from the border and basin in pattern of wetting the soil. Because the water soil soak into the soil spread laterally to the adjacent area, the dominant variable influencing the rate of flow in furrows are the stream entrance size, infiltration rate, size and shape of wetted section of furrow, furrow slope, hydraulic resistance. तो ये सारी चीज़ों पे जो है फरो का साइज और स्ट्रीम साइज डिपेंड करता है. देन नेक्स्ट है फरो इरिगेशन डिजाइन कंसिडरेशन. तो डिजाइन कंसिडरेशन के लिए यहाँ पे भी सिमिलर पॉइंट्स हैं. फरो स्पेसिंग, फरो लेंथ एंड फरो स्लोप एंड फरो स्ट्रीम. ये चार पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखनी है डिजाइन के लिए फरो की. तो फरो स्पेसिंग, फरो कैन बी स्पेस्ड टू फिट द क्रॉप ग्रोन एंड द टाइप ऑफ मशीन यूज्ड फॉर प्लांटिंग एंड कल्टीवेशन. Furrows should be spaced close enough to ensure that the water spread to the side into the ridges and the root zone of the crop to replenish the soil moisture uniformly. The lateral movement of water from the furrow in the soil with uniform profile depends primarily upon the texture of the soil, with border wetting pattern occurring in a clay than in sandy soil. यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू सॉइल टाइप, फील्ड मशीन रिक्वायरमेंट या फिर क्रॉप ग्रोन में उसके हिसाब से जो है डिज़ाइन किया जाता है, चूज़ किया जाता है. देन नेक्स्ट है फरो लेंथ. सॉरी, यहाँ पे एक चीज छोड़िए. टू ऑब्टेन कंप्लीट वेटिंग ऑफ सैंडी सॉइल टू डेप्थ ऑफ 1 to 1.5 मीटर, द फरो शुड नॉट बी स्पेस्ड मोर देन 50 to 60 सेंटीमीटर अपार्ट इन यूनिफॉर्मली क्ले सॉइल. कंप्लीट वेटिंग टू द सेम डेप्थ में बी ऑब्टेन्ड विथ फरो स्पेसिंग 1 मीटर और मोर. तो ये जो स्पेसिंग है वो मेंटेन किया जाता है डिफरेंट सॉइल टाइप्स के लिए. देन नेक्स्ट है फरो लेंथ. The optimum length of furrow is usually the longest furrow that can be safely and efficiently irrigated. मतलब लेंथ का कोई स्पेसिफिकेशन जनरली नहीं है, बट इतना लेंथ रखना चाहिए जिससे कि स्ट्रीम साइज के अकॉर्डिंग, जिससे कि हमारा पूरा फील्ड सफिशिएंटली टाइम में इरिगेट हो सके और वाटर लॉस भी ना हो. Long furrows are an advantage in intercultivation. If the length is too long, water soak in the too deep at the head of the furrow by the time the stream reaches the lower end. तो ये प्रॉब्लम होती है फरो में. अगर ज़्यादा लेंथ अडॉप्ट कर लिया जाता है तो क्या होता है, एडवांस अपर सेक्शन पे या फिर जो स्ट्रीम के पास वाले सेक्शन पे जो होता है वहाँ पे वाटर डीप चला जाता है, मतलब डीप पर्कुलेशन लॉसेस हो जाते हैं वहाँ पे. और जब तक के लोअर रिज पे वाटर पहुँचता है तब तक के यहाँ पे अपर सेक्शन पे काफ़ी डीप पर्कुलेशन लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके रहते हैं. This result in over irrigation at the upper end and under irrigation at the lower end. तो ये प्रॉब्लम जो होती है कि लोअर सेक्शन पे अंडर इरिगेशन एंड अपर सेक्शन पे ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम आ जाती है. यहाँ पे टेबल दिया हुआ है रिकमेंडेड लेंथ ऑफ फरो फॉर डिफरेंट सॉइल टाइप, फरो लेंथ एंड डेप्थ ऑफ इरिगेशन. स्लोप के अकॉर्डिंग फरो लेंथ किस टाइप के सॉइल में कितनी एडॉप्ट करनी है वो यहाँ पे दिया हुआ है. The next point है furrow slope. The slope or grade of the furrow is important because it controls the speed at which water flows down the furrow. A minimum slope of 0.05% is needed to ensure surface drainage. In general, the range in slope recommended for the border apply to the furrows also. तो ये मैं पहले ही बता चुका कि स्लोप जो है बॉर्डर की तरह यहाँ पे अडॉप्ट करना है, सिमिलरली कॉपी कर देना है बोला जाए यहाँ पे. देन नेक्स्ट है